बाकायदा आज कुरान पाक पे हल्फ हुआ कि जी हम तरीन साहब के ही साथ रहेंगे और किसी जमात में नहीं जाएंगे, जो फैसला तरीन साहब करेंगे हमें मन कबूल होगा। मेंबरान की मुशावरत से हल्फ भी वहाँ पे हुआ। पीटीए सिर्फ इमरान खान है, अगर इमरान खान नहीं होगा तो पार्टी नहीं होगी। फॉरवर्ड ग्रुप कोई थ्रेट नहीं है, इस पूरी ग्रुप की एक एसएचओ की मार है, एक एसएचओ। अगर इमरान खान को किसी से खतरा है तो फैसल वाडा जैसे फजूल और घटिया इंसानों का है, जिसको जूते पड़ने चाहिए, और मैं हैरान हूँ कि उसको अभी तक जूते क्यों नहीं पड़े। जब हुकूमत ने तो हमारे ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनके साथ इंतकामी कार्रवाई शुरू कर, कभी कोई माफिया खड़ा हो जाता है, कोई ब्लैकमेल करता है। तहरीक इंसाफ सारी इमरान खान के साथ खड़ी हुई है, अपनी पार्टी और अपने ग्रुप के साथ रहेंगे। जहांगीर तरीन बजट में इमरान खान को वोट देगा। ये हम देखेंगे वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने जो वादा हमसे किया है और ये वादा कहाँ तक वफा होता है। इस तरह की कोई गलत फहमी हमारी पार्टी के अंदर है। ये दो साहबान पॉलिटिकल माइंड के लोग हैं जिनसे हम सेटिस्फाइड हैं। आज तो जहांगीर तरीन साहब को ये तवक्को है कि इमरान खान उनके लिए कोई इलीगल सिफारिश करेंगे, ना ही इमरान खान का ये मिजाज। पीटीआई के अंदर कोई ग्रुपिंग नहीं। मुझे उम्मीद है कि आज के बाद उर्दियाँ खत्म हो जाएंगी। अली ज़फ़र साहब ने रिपोर्ट बनाई है, वो कम से कम पब्लिक जरूर करें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग पॉइंट, मैं हूं मोहम्मद मालिक। एक बात तो आप मानेंगे, पाकिस्तान में कहते हैं देयर इज़ नेवर अ डल मोमेंट है, और आज भी कोई डल मोमेंट नहीं था। एक सर्कस चल रही है। पहले पता लगा कि शायद जहांगीर तरीन ग्रुप जौन सा है, बजट रुक जाएगा, प्रोविंशियल असेंबली पंजाब का, सेंटर का इतना बड़ा ग्रुप बन गया, उन्होंने अपना पार्लियामानी सॉर्ट ऑफ लीडर नॉमिनेट कर दिया, सेंटर के अंदर भी, नेशनल असेंबली में, फिर पंजाब असेंबली में, और फिर ये ख़बरें आई कि बातचीत चल रही है, जो ख़बरें गलत नहीं थी कि PMLN के साथ भी बातचीत चल रही थी, वो सब कुछ। फिर आज हमने देखा कि सडनली पपियाँ और जफियाँ जिसको कहती हैं, बिल्कुल फिरदौस आशिक अवान साहिबा, कि सब अच्छा है, उन्होंने मिल के कहा है कि जी हम बिल्कुल एक पेज पे हैं, कुछ नहीं होगा, एक ख़ानदान है, ख़ानदान में झगड़े होते हैं। वैसे ख़ानदानों में हमने कत्ल होते भी देखे, खाली झगड़े इस तरह के नहीं होते, ख़ानदानों में कत्ल भी होते हैं। वो सब कुछ हुआ, लेकिन वाकई क्या इतनी सिंपल चीज़ थी? क्या सब कुछ ख़त्म हो गया है? क्या गवर्नमेंट के लिए जो प्रॉब्लम्स थी वो बजट, पोस्ट बजट अभी हैं या बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं? और क्या जब इतना बड़ा ग्रुप बनता है जिसमें राजा रियाज साहब जैसे और इस किस्म के लोग हैं, क्या उनमें इतना, जिसको कहते हैं पंजाबी में सत्तू है या हौसला है कि वो खड़े होकर अपने वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ बयानात दें और बड़ा सख्त सांस लें? ये ग्रुप एक नेचुरल बना था या अननेचुरल बना था? जो नेचुरल एक एक्सटेंट हो रहा है, ये काफ़ी सवालात हैं। साथ ही हमने देखा कि 25 तारीख को अपील्स भी लग गई हैं शरीफ ख़ानदान की, उनके अल-अज़ीज़िया और दूसरे रेफरेंस जो केसेस में सज़ाएँ हुई हैं उसके ख़िलाफ़। क्या ये भी महज एक इतफ़ाक़ है? आज शहबाज शरीफ साहब ने भी अपनी जो तमाम अपील्स थी चैलेंज कर रहे थे अपने ब्लैक लिस्ट वाली, वो भी वापस ले लिए। उसमें भी खैर बात करेंगे कि उनसे मेरे लोगों से बात की तो उन्होंने उसके बड़े टेक्निकल रीजंस बताए हैं। ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं। फिर अली ज़फ़र साहब की रिपोर्ट, ये है जो असल टाई ब्रेकर है। जो ग्रुप है जहांगीर तरीन साहब का, वो कह रहा है कि उन्होंने ये शर्त भी रखी है, जो उनकी कल के जो ताल्लुकात आज ठीक हुए हैं, कि वो रिपोर्ट पब्लिक की जाए। इस पर गवर्नमेंट साइड से कोई बयान अभी तक नहीं आया। मैं आज आपको कुछ ख़बरें भी शेयर करूंगा कि उस रिपोर्ट में अब तक हो क्या रहा है और क्यों पुर उम्मीद है जहांगीर तरीन ग्रुप कि वो रिपोर्ट पब्लिक कर दी जाए। तभी होगा अगर उनको लग रहा होगा कि उनके हक़ में आ रही है या नहीं आ रही। ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं। और साथ ही गवर्नमेंट ने आज कुछ स्टैट्स निकाले हैं जिसके मुताबिक सडनली बड़ा कोई सरप्राइजिंगली इकनॉमिक अच्छी न्यूज़ हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि जी हमारी ग्रोथ करीबन 4% होगी। फिर अगेन करंट अकाउंट सरप्लस की बातें हो रही हैं। तो ये एक खिचड़ी सी बन गई है। हम अनरेवल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं 2-3 ख़बरें आपसे शेयर कर दूं अपना पैनल इंट्रोड्यूस करने से पहले। 2-3 मीटिंग्स हो चुकी हुई हैं मेरी इत्तला के मुताबिक अली ज़फ़र साहब की विद वेरियस स्टेक होल्डर्स। और 2 दिन कबल अकॉर्डिंग टू सोर्सेज एक मीटिंग हुई जो वज़ीर आज़म से भी हुई। उसमें अली ज़फ़र भी थे, वज़ीर आज़म थे, एंड रिपोर्टेडली अकॉर्डिंग टू सोर्सेज उसमें शहजाद अकबर साहब भी थे और प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान साहब भी थे। और जैसे आपको पता है ये ग्रुपिंग बड़ी वाज़ेह है। जहांगीर तरीन ग्रुप और ख़ुद जहांगीर तरीन नाम लेके कह चुके हुए हैं कि जो शहजाद अकबर और आज़म खान हैं ये दोनों मेरे ख़िलाफ़ हैं, इन्होंने सारे केसेस बनाए हैं, सब कुछ। और ब्रीफिंग्स भी दी अली ज़फ़र साहब ने। अभी मेरी इत्तला के मुताबिक ओरल ब्रीफिंग्स और भी होंगी जिसमें वज़ीर आज़म को भी तमाम अहवाल बताया जाएगा। और इत्तला के मुताबिक मैंडेट अली ज़फ़र साहब का ये है कि वो इस तमाम चीज़ को जज के तौर पे देखें और देखें कौन ठीक है कौन गलत है, कहाँ पे डिपार्टमेंटल ट्रांसग्रेशंस हुई हैं, कहाँ पे
ये सच बोल रहे हैं, कहाँ पे ज़्यादती है, लेकिन केस के मेरिट्स को भी देखना है। इस पे जो अभी तक इंडिकेट हो रहा है, क्योंकि वो बहुत लोगों से मिल रहे हैं, बहुत लोगों से बातचीत हो रही है, जितने स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने हमसे भी बात की। फिर आपको पता है तमाम जो से लोग हैं ये हर तरफ सेफ खेलते हैं, कोई ये आधी बात दूसरों को ही बताता है कि अली जफ़र ने ये पूछा था, ये बताया, तो उससे जो पिक्चर सामने नज़र आ रही है वो ये लग रही है कि रिपोर्ट एक मिक्स बैग होगा, जिसमें कुछ आप इनकी बातें ठीक होंगी, कुछ शायद तरीन साहब की बातें ठीक होंगी, लेकिन तासुर ये मिल रहा है कि वो इतनी डैमनिंग रिपोर्ट नहीं आएगी जिसके मुताबिक बिल्कुल एक साइड जो सी है वो फतह क्लेम कर ले। और अगर ऐसी डैमनिंग रिपोर्ट नहीं आती तो वो जहांगीर तरीन खान के लिए डेफिनेटली ये अच्छी रिपोर्ट होगी। दूसरी बात ये भी है कि अभी तक ये रिपोर्ट लिखी नहीं गई। बहुत से मीडिया चैनल्स पे आया है कि रिपोर्ट बन गई है, उसका ड्राफ्ट चला गया है, अभी रिपोर्ट लिखी भी नहीं गई। ये रिपोर्ट अगले हफ्ते तक एक्सपेक्टेड है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उस रिपोर्ट से पहले एक कंप्लीट ब्रीफिंग भी दी जाएगी वज़ीर आज़म को, और शायद उसमें ये फ़ैसला भी हो जाए कि जब मंदरजात सामने आएंगे कि इसको पब्लिक करना है या नहीं करना। आज जब मेरी जहांगीर तरीन ग्रुप के वेरियस लीडरों से बात हुई, बहुत से लोगों से बात हुई, राइट अप टू द टॉप जब मेरी बात हो रही, तो ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने मेरे से ये बात शेयर की कि जी हमारा ग्रुप बिल्कुल इंटैक्ट है। हमने ये कहा है कि हमारे तो बल्कि मसाइल जो से हैं उसके लिए एक डिप्टी सेक्रेटरी साहब अपॉइंट हो गए, अली अब्बास साहब, इस गुजरांवाला में उनकी पोस्टिंग है, और वो इधर से ओन चौधरी कोऑर्डिनेट करेंगे, उधर से अली अब्बास साहब होंगे। तो अगर ग्रुप का प्रेशर नहीं था तो फिर एक डिप्टी सेक्रेटरी साहब सिर्फ इसके लिए अपॉइंट क्यों हो गए कोऑर्डिनेटिंग पर्सन, और वो चीफ मिनिस्टर के ही ऑफिस के अंदर उनको दफ्तर दिया जा रहा है। और एक चीज़ बड़ी क्लियर बार बार हमें बताई जा रही है कि अगर ये मसाइल हल ना हुए, और आपको पता है असल मसला इसमें जहांगीर तरीन का ही है, अगर ये मसाइल हल ना हुए तो बजट पे तो एग्री हो गए हैं दोनों साइड्स के, हम पास करेंगे, प्रोविंस का भी सेंटर का भी, लेकिन उनका ग्रुप बिल्कुल कायम है और इस ग्रुप को आप अभी राइट ऑफ ना करें। और जिस तरह ग्रुप बना और जिस तरह इसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी तारीख़ है, नाज़रीन एक तारीख़ है कि वो कभी पूछे बगैर कहीं नहीं जाते, तो मेरा नहीं ख्याल कि उनमें इतनी मोहब्बत या इतना एहतराम तरीन साहब का भी होगा कि वो उसके लिए खड़े हो जाएंगे वज़ीर आज़म और अपनी पार्टी के ख़िलाफ़। तो अभी बहुत सी चीज़ें हैं। फिर हम ये भी सुन रहे हैं, ख़ुद शेख रशीद साहब ने भी कहा कि वज़ीर आज़म बड़े नाराज़ हैं जब 6 वज़रा जाके आर्मी चीफ से भी मिले, और उसका क्लिप भी मैं भी आपको सुनाऊंगा कि इंटरव्यू में उन्होंने कहा। तो अगर एक पेज पे हैं दोनों, तो फिर एक मुलाकात पे इतनी नाराज़गी क्यों? फिर प्राइम मिनिस्टर और फवाद चौधरी और कुछ और वज़रा भी नाम लेके नैप पे दिन ब दिन उनका तनकीद भी बढ़ती जा रही है। हो क्या रहा है? वील ट्राई टू मेक सम सेंस ऑफ ऑल दीज थिंग्स। और एक दो ख़बरें आपसे और भी शेयर करूंगा, लेकिन वो प्रोग्राम के दरमियान में। मुझे ज्वाइन किया शफकत महमूद साहब ने, फेडरल मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग। थैंक यू वेरी मच शफकत आपका। हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने, फॉर्मर गवर्नर सिंध एंड स्पोक्स पर्सन मरीम नवाज साहबा, और नवाज शरीफ साहब के स्पोक्स पर्सन भी हैं। और हमें नौमान अहमद लंगरियाल साहब ने भी ज्वाइन किया है, प्रोविंशियल मिनिस्टर पंजाब फॉर मैनेजमेंट एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट, और ये JKT ग्रुप के मरकज़ी रहनुमाओं में शामिल होते हैं। तो आप दोनों की इजाज़त से मैं लंगरियाल साहब से पहले क्विकली बात कर लूँ। लंगरियाल साहब, इतना शोर, इतने धमाके, फैसल वावडा ने आपको कह दिया आप लोग एक SHO की मार हैं। वो लग तो ये रहा है कि आप एक डिप्टी सेक्रेटरी की मार निकले, एक डिप्टी सेक्रेटरी लगा दिया, आप लोगों के मसले हल हो गए, तो फिर इतना शोर शराबा क्या था? ग्रुप ख़त्म? बहुत शुक्रिया मालिक भाई। शोर शराबा तो हमारी तरफ से नहीं था, वो आप भी गवाह हैं कि वो मीडिया की तरफ से और अपोजिशन की तरफ से ज़रूर रहा। लेकिन बेसिकली हमारा जो मकसद था, हमारा जो एक हमारी सोच थी, वो तो आप भी जानते हैं कि जहांगीर तरीन साहब के लिए हमारी एक सॉफ्ट कॉर्नर है, एक मोहब्बत है, एक ताल्लुक़ का रिश्ता है, जिसके लिए हम सारे दोस्त इकट्ठे हुए। मालिक भाई, यहाँ पर मैं ज़रूर आपको कहूँगा, ये भी अनप्रेसिडेंट है पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि एक बंदा जो सुप्रीम कोर्ट से डिस्क्वालीफाई हुआ हो और वो पॉलिटिकली कुछ भी डिलीवर नहीं कर सकता, उसके बावजूद उसके साथ अगर 35 से 40 अरकान असम्बली खड़े हैं, तो ये मैं समझता हूँ एक गॉड गिफ्टेड सिचुएशन है। और जिसमें तरीन साहब, मैं नहीं कहता कि तरीन साहब, लेकिन तरीन साहब का इखलाक और उनकी प्यार और उनकी जो डिवोशंस थी वो
तमाम चीज़ों को अगर हम देखें तो वो एक बहुत बड़ी बात है। और इसके बाद जब हम सारे इकट्ठे हुए हमने मैं मालिक भाई यहाँ पर ये भी ज़रूर कहूँगा कि जो उनके FIR के केसेस थे उनको हमने बड़ा डीपली एनालिसिस किया। ये नहीं कि हम सुनी सुनाई लेकिन लंगड़ियाल साहब मुझे एक बात बताएं, तरीन साहब का मसला तो तरीन साहब का तो मसला वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। वो तो अली ज़फ़र की रिपोर्ट आएगी, बैरिस्टर अली ज़फ़र की, उसके बाद फैसला होगा। तो आप लोगों की जो सही मोहब्बतें और पींगें बड़ी हैं, आपने कहा जी हम तो बिल्कुल कोई मसला नहीं है, कोई सब है, सब सेट है, कुछ समझ नहीं आ रही। फड्डा आपका तरीन साहब क्या वाला था, जाके मसले मसाइल अपने SHOs बदलवा के और अपने जनाब आप तहसीलदार वाला बदलवा लेंगे, तो ये कुछ समझ नहीं आई। सुलह किसी और बात पे हो रही है, झगड़ा किसी और बात पे था। अब मालिक भाई मैं आपको गुजारिश करता हूँ, देखें आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि जो तरीन साहब वाला मसला है उसमें तो हम 100% सेटिस्फाइड हैं कि PM हमारे कायद ने हमारे से वादा किया कि तरीन साहब के साथ किसी तरह की ज़्यादती नहीं होगी, हम उस चीज़ पर कायम खड़े हैं। और जहाँ तक अली ज़फ़र की रिपोर्ट का ताल्लुक़ है, अली ज़फ़र साहब पे हमें फुल फेथ है, हम उस पे भी कोई बात नहीं करते हैं। इतनी बात ज़रूर करते हैं कि जो अली ज़फ़र साहब रिपोर्ट दें उसे पब्लिक करें और उसमें अगर हम कसूरवार हैं हम उस चीज़ की माजरत भी करेंगे। इसके पैरेलल देखें हम अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी और अगर आपकी ये बात हुई है, ये मुझे बताएं अगर अली ज़फ़र की रिपोर्ट में अगर उंगली उठती है आज़म खान और दूसरे लोगों पे, तो क्या ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि उनके खिलाफ कार्रवाई लाजमी होगी, प्राइम मिनिस्टर कार्रवाई उन पर भी करेंगे? क्या ये भी अंडरस्टैंडिंग है? मैं मालिक भाई इसमें तो आप ख़ुद माशाल्लाह इसको समझ लें कि अगर हमारे कायद इमरान खान साहब ने तरीन साहब को नहीं इस जगह पे सोचा कि दोस्ती थी, ताल्लुक़ था, उनकी खिदमात थी, तो फिर हम तो यही एक्सपेक्ट करेंगे कि हमें खान साहब को कहने की ज़रूरत नहीं, वो ख़ुद ही इस चीज़ का फ़ैसला करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जस्ट सोशल मीडिया पे तो चल रहा है कि जी पता नहीं 4-5 करोड़ रुपया मिल गया, बांटा गया ओथ वाले दिन, खुदा ना खास्ता ऐसी कोई बात हुई है? ओथ कौन सा? जो आप लोगों ने हल्फ उठाया था वफादारी का कि हम तरीन साहब के साथ। ओथ कौन सा? जो हल्फ 3-4 दिन पहले जो हल्फ उठाया था कि हम इकट्ठे हैं खाने के ऊपर। पहली बात मालिक भाई, मैंने पहले दिन ही रात को बार निकल के मीडिया को बताया कि हमारा हलफ नहीं हुआ, हमारा एक अहद हुआ है। और जहाँ तक बात आप पैसों की कर रहे हैं, पैसे लेना कोई बड़ी बात नहीं होता, लेकिन सियासतदान के लिए पैसे लेना ऐसे ही है जैसे अपना फ्यूचर और अपना प्रेजेंट को आपने ख़त्म कर दिया। ये चीज़ जो है पैसों वाली बात तो आप सोचे भी ना, ये एक मैंने अच्छा मुझे एक चीज़ कैटेगोरिकली बताएं, फिर मैं दूसरे दोस्तों की तरफ भी शामिल करना है। मुझे नुमान साहब एक चीज़ कैटेगोरिकल बताएं, क्या जो ग्रुप है प्रोविंशियल असेंबली में और जो ग्रुप है नेशनल असेंबली में, क्या ये कायम है अभी? ये बतौर ग्रुप, बतौर जहांगीर तरीन ग्रुप अभी जिंदा है, फाल है? ये मालिक भाई आपकी इत्ला के लिए अर्ज़ है कि ये अल्लाह के फजलो करम से 2023 तक ये ग्रुप कायम रहेगा। और ये ग्रुप जो है इसकी आइडेंटिटी इंशाअल्लाह ताला जहांगीर खान तरीन साहब होंगे। और जो हमारी पार्टी के मामलात हैं उसके लिए मैं आपको तसल्ली से कह सकता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला हम PTI को मजबूत रखेंगे, उसको मज़ीद मजबूत करने की कोशिश करेंगे और किसी तरह की रुकावट नहीं डालेंगे। जो हमारे इंटरनल मैटर्स हैं उनको हमने मैं शफकत साहब को आ रहे थे, मेरी बात सुन ले। जी फरमाए। जो ये जो तीन मीटिंग्स हुई हैं उसमें हम इस हद तक हमारा जो आपस में एक अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो आ चुका है कि इंशाअल्लाह ताला जो हमारे ऐसे MPA साहबान हैं जिनको कोई एहसास महरूमी है या जो कोई इस वक्त अपने आप को कमज़ोर समझ रहे थे, उनको हम इंशाअल्लाह ताला स्टेबल करेंगे। शफकत आपने बातें सुनी हैं लंगड़ियाल साहब की, उन्होंने कहा जी 2023 तक ये ग्रुप कायम रहेगा, जहांगीर तरीन ग्रुप। तो दैट मीन्स अ क्लियर कट अनऑफिशियल फॉरवर्ड ब्लॉक कह लें आप,
चले बजट तो आपका पास हो जाएगा, अब मेरी इतला यही है कि तय हो गया कि बजट को रखना नहीं डालेगा, प्रोविंशियल भी और फेडरल भी। फिर इस ग्रुप की कॉन्टिन्यूंस तो क्लियर बात नज़र आती है कि आपकी पार्टी के अंदर एक फॉरवर्ड ब्लॉक है, और अगर कल को कोई हालात गलत होते हैं, रिपोर्ट्स गलत होती हैं, तो फिर ठीक है, आज बजट नहीं है तो कल को नो कॉन्फिडेंस तो आ ही सकते हैं पंजाब में उधर। तो फिर ग्रुप अगर अटल है तो इसका मतलब है कि डिफरेंसेस तो खुल के अभी सामने रह गए। शफकत साहब देखिए, पहली तो बात यह है कि बड़ी पार्टियों में कई दफ़ा रंजिशें भी होती हैं, मसाइल भी पैदा होते हैं, ग्रुप्स तो नहीं बनते ना, ग्रुप्स तो नहीं बनते, विद इन द फैमिली नहीं, दोस्तों का ग्रुप है और दोस्तों का ग्रुप बनने में कोई हर्ज भी नहीं है। और मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि कोई फैमिली के अंदर रंजिशें भी हो जाती हैं, पर रंजिशें दूर हो जाती हैं। अगर तो आप लोग आपस में दोस्त, अगर तो आप दोस्त ऐसा सलूक कर दे तो आज से आप मेरे दोस्त नहीं हैं। अगर दोस्ती का ये नतीजा तो अल्लाह ही रहम करे। नो, ऑन अ सीरियस नोट, किस पार्टी में ग्रुप है सामने इस तरह? किस तरह फ्रेंडली ग्रुप्स कहाँ होते हैं, कौन सी पार्टी में है? देखें, बात यह है कि इनमें से आप अनिल लंगड़ियाल साहब की अभी बात सुनी, जहांगीर तरीन की बातें सुनी, आज तक कभी किसी ने कहा है कि इमरान खान मेरा लीडर नहीं है, आज तक कभी किसी ने कहा है कि तहरीक इंसाफ मेरी जमात नहीं है। मैंने जैसे कहा कि ये बड़ी जमातों के अंदर कई दफ़ा कुछ चीज़ों में रंजिश पैदा होती है, कुछ लोगों के काम होते हैं वो नहीं होते, कुछ जहांगीर तरीन के मामले में कोई तफ्तीश है उससे कोई सेटिस्फाइड नहीं है, ये चीज़ें होती रहती हैं। कोई दो तीन चीज़ें जो अटल है ना, मैं अटल का बताऊं। पहली तो बात यह है कि हमारे सारे दोस्त जो है वो तहरीक इंसाफ के बड़े लॉयल मेंबर्स हैं। दूसरी बात यह है कि वो इमरान खान के बिल्कुल उनकी लीडरशिप को कबूल करते हैं और उनके शदाई हैं। और उसके बाद एक ये भी अटल है और सब इसके अंदर हामी भरी है सब ने कि बिल्कुल बेलाग। तो मुझे एक बात बताएं, मुझे एक बात बताएं, मुझे इंसाफ तो तहकीकात वो बिल्कुल आपकी बात है, ठीक है। मुझे एक बात बताइए, अगर यही बात थी और इतना ही ऑल इन द फैमिली सीन था, तो जब आतिफ खान KPK के और शराम तरकई गलती से एक बहुत अहम शख्सियत के ससुर को मिले तो उनको शो कॉज नोटिस भी हो गए, तले भी गए, क्योंकि 2 लोग थे यहाँ पे, क्योंकि 30-35 लोग थे जो आपकी गवर्नमेंट गिरा सकते थे, तो उनको शो कॉज नोटिस भी नहीं हुए। उनका ग्रुप भी जो सा है उसमें कोई गलत नहीं है। मुझे काइंडली स्पेसिफिक शफकत ये बताइए, पीपल्स पार्टी हो गई, मुस्लिम लीग नवाज हो गई, आपकी JUI फलाना हो गई, वो किस में एक फ्रेंडली ग्रुप है जो अपने नाम से खड़ा हुआ ग्रुप है और वो कहता है जी हमारी ये आइडेंटिटी अलहदा है। इन्होंने अपने आप को, अभी भी लंगड़ियाल साहब ने कहा है, जहांगीर तरीन खान ग्रुप ये 2023 तक रहेगा विद इन द पार्टी। ये ग्रुप कहाँ होते हैं? कम ऑन, हमारी भी मैं आपको एक काउंटर क्वेश्चन करता हूँ कि अगर इनमें से कोई ये कहता है कि हमें तो इमरान खान की लीडरशिप पे ट्रस्ट नहीं है, या हमें इमरान खान के लॉयलिस्ट नहीं है, या कोई कहता है कि हम तहरीक इंसाफ को छोड़ देंगे, अगर ऐसी कोई बात होगी तो फिर तो तशवीश हो सकती है ना, क्योंकि तो कोई आपकी फैमिली को कह रहा है कि, लेकिन वो तो सारे कह रहे हैं कि हम सारे इकट्ठे हैं, हम तहरीक इंसाफ को मजीद मजबूत करेंगे, बेहतर करेंगे, तो फिर तो क्या कुछ नहीं है लेकिन कर कुछ और है। मुझे जुबैर प्लीज बेयर विद मी फॉर अ मिनट। मुझे फैसल वावडा ने भी ज्वाइन किया लाइन पे 2 मिनट के लिए। फैसल साहब, चीज़ें तो हो गई, आपने इतनी बदमज़गी डाली, आपने SHO सुना दिया, धमकियाँ दे दी, बड़े लोग कह रहे हैं कि यार आप ऑन योर ओन इतना स्टांस क्यों लेंगे? शायद आप एक सख्त मैसेज देना चाहते थे ग्रुप को कि आइदर और का वक्त आ गया, फैसला कर लें, वरना हम आपके साथ सख्त रवैया भी इस्तेमाल करेंगे। तो आप मैसेंजर थे कि मैसेज थे? बहुत शुक्रिया मालिक साहब। देखिए मालिक साहब, मैं आपको थोड़ा सा वजाहत कर दूं 2 पॉइंट्स के अंदर। देखिए मालिक साहब, इट इज PTI इज अ फैमिली, ये एक फैमिली है। इस फैमिली के अंदर मसले मसाइल होते हैं, मुझे भी होते हैं, लेकिन आप फैमिली के अंदर रिजॉल्व कर दो, नंबर 1। नंबर 2, आपने देखा कि मेरे ऊपर बड़े जाती हमले हुए, बड़ी बातें की लोगों ने, लेकिन मैंने रिस्पॉन्ड इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरी फैमिली है। तहरीक इंसाफ के लोग अगर मुझे बुरा भला भी कह रहे हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है कि पूरे पाकिस्तान को नहीं पता कि मैं क्या बोल सकता हूँ और क्या कर सकता हूँ और किसका क्या कर सकता हूँ, लेकिन जब मेरी फैमिली की बात आ जाए तो मैं चुप हो जाता हूँ, क्योंकि आप अपने घर के मसले घर के अंदर सॉल्व कर दो, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि देखिए, आज भी इमरान खान साहब के ऊपर कोई बात आएगी, जो पहले मेरा स्टांस था वही स्टांस मेरा आज भी है, और वही स्टांस और उससे ज्यादा बड़ा
और सख्त चांस आगे भी आ सकता है। नहीं, लेकिन मुझे एक बात बताएं, इतनी सख्त जबान क्यों इस्तेमाल किया? अभी शफकत बता रहे हैं हमें कि तमाम लोगों ने कभी इमरान खान के बारे में बात नहीं की। उन्होंने कहा हमारा लीडर है, सब कुछ है। तो जब अपने मुंह से वो नहीं कह रहे, जब उन्होंने इमरान खान के खिलाफ बात नहीं की, तो आपने फिर इतना क्यों दबा दिया सबको, और इतना आप राशन पानी लेके क्यों चढ़ गए थे इन पे? इमरान खान की तो उन्होंने बात ही नहीं की। अगर मैं आपसे सवाल करूं, बीइंग अ वेरी सीजन्ड एक्सपीरियंस एंकर, कि देखिए सर, अगर मुझे राशन पानी लेके चढ़ना होता तो यही बातें जो मुझ पे मेरे ही पीटीआई के दोस्तों ने, फैमिली मेंबर्स ने की हैं, ये पाकिस्तान में कोई और करके दिखा दे तो आपका टीवी खुद ही जवाब मेरा बता देगा कि मैं किस हद तक बात कर सकता हूं और किस हद तक जा सकता हूं। It's not hidden from anyone in Pakistan. But when it comes to Prime Minister Imran Khan, as my chairman, as my leader, as my Prime Minister, I will not take or spare anyone. As simple as that. These are my emotions. ये मेरे emotions हैं, और आज भी नुमान साहब बैठे हुए आपके सामने, शफकत महमूद साहब बैठे हुए आपके सामने, फैसल साहब बैठे हुए थे, तरीन साहब हैं, they're all my family. इसी फैमिली मेंबर्स में से कितना अटैक मुझ पे हुआ है? आपने मेरे मुंह से एक लफ्ज सुना? यही लफ्ज आप पूरे पाकिस्तान में किसी को कह के दिखाए, उसके लिए मुझे ना वजीर रहने की जरूरत है, ना सेनेटर की जरूरत है, ना एमएनए की जरूरत है। अल्लाह का एहसान है मुझ पर। बट मैं ये कहता हूं सर कि जो शफकत साहब ने कहा, मैं उसी को रिपीट कर रहा हूं। इमरान खान साहब हमारे लीडर हैं, हमारा जो मसला है वो घर का मसला है, हमें घर में ही सॉल्व करना चाहिए, और घर में सॉल्व हो रहा है तो खत्म होगी बात। अगर आप घर में चीजें बाहर लेके जाएंगे तो मजाक बनेगा। एंड वी डोंट वांट। आज मोहम्मद जुबैर साहब की हम मुस्कुराहट देख रहे हैं, वो इस वजह से मुस्कुरा रहे हैं कि आज आपको दो ग्रुप नजर आए। कोई ग्रुप नहीं है, दिस इज वन ऑफ द फैमिली। ये पीटीआई फैमिली थी, है और रहेगी। चले जुबैर, मुझे तो अब सियासी फैमिली से डर आना शुरू हो गया। एक आपकी शरीफ फैमिली है, आप भी कहते हैं हमारा एक फैमिली है, लेकिन सबको पता है वहाँ भी झगड़ा चल रहा है। मरियम नवाज़ का और शहबाज शरीफ साहब की फैमिली का, वो दो तलवारें निकली हुई हैं, वो भी लेकिन ऊपर से फैमिली है। ये आपस में ग्रुप बना के बैठे हुए हैं, ये भी फैमिली है। ये किस किस्म की फैमिलीज पाकिस्तान में चल पड़ी हैं? और दूसरा ये बताइए, हमारी इत्तला ये थी कि आप लोगों ने भी फ्लर्ट किया था इन लोगों से, और लेकिन आप लोगों का इस ग्रुप को ये कहना था कि हम तब इनसे बात करेंगे अगर ये पहले पार्लियामान के अंदर, प्रोविंशियल असम्बली में और नेशनल असम्बली में अलहदा नशिस्तों की दरख्वास्त दें, उसके बाद हम उनको सीरियसली लेंगे। आपके ख्याल में क्या ख़त्म हो गया मामला कि ग्रुप तो अपनी जगह है? क्या दिस थिंग इज़ ओवर? एक तो मालिक, एज वी स्पीक आप ही के प्रोग्राम में 3 पीटीआई के गेस्ट हैं, उसी से पता चलता है कि ख़त्म कुछ भी नहीं हुआ। मतलब जाहिर सी बात है, जब तक वो जहांगीर तरीन ग्रुप, उन्होंने ख़ुद आपके सामने कहा है कि हम अपने आप को आइडेंटिफाई करेंगे जहांगीर तरीन ग्रुप, और आप लोग भी पूरा मीडिया पिछले 10 दिन से जब भी उनके लोग आते हैं, एक पीटीआई का वो वाला ग्रुप होता है, इमरान खान ग्रुप उसको कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए, और दूसरा ये होता है जहांगीर तरीन ग्रुप, तो वो दोनों होते हैं ना। और एक चीज़ मैं और आपको याद दिला दूं कि इन्होंने कहा कभी इमरान खान के ख़िलाफ़ किसी ने बात की है। जिस दिन इनका वो फेमस डिनर अभी हुआ था 3-4 दिन पहले, उस दिन वसीम बदामी का शो, अगर आप क्लिप्स हैं तो वो धमाके खेज चौहान ने कहा था जी उनके बगैर इमरान खान को चैलेंज किया था उन्होंने। कि इमरान खान को बिल्कुल क्लियर कट चैलेंज किया था जहांगीर तरीन ग्रुप के जो भी आए हुए थे, 2 बंदे आए थे इनफैक्ट। सो वो 4 गेस्ट होते हैं आजकल, जिसमें से 3 पीटीआई के होते हैं, और उसमें भी एक जो इमरान खान ग्रुप है उसकी सपोर्ट करने के लिए आपने फैसल वाडा को भी बुलाया शफकत महमूद के साथ साथ। हालांकि शफकत महमूद जाहिर सी बात है इतने एक्सपीरियंस, ज़ाहिर है सियासी समझ बूझ रखते हैं कि उनके अलावा किसी की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए थी, बट इतने हालात ऐसे हैं कि आपको फैसल वाडा को सपोर्ट के लिए बुलाना चाहिए। हालांकि उसमें भी जो इमरान खान ग्रुप है उसमें 2 एक हैं, एक हॉकिश रिफ्लेक्ट करते हैं ये जो फैसल वाडा हैं, और शफकत महमूद। इनफैक्ट मैंने कहीं आज लिखा भी था कि 2 डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन है, और वो एक तरफ एज अ स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं, एक तरफ हमला करते हैं फैसल वाडा के थ्रू, ताकि ये बताने के लिए कि हम डरते नहीं हैं आपसे। शफकत साहब वो कह रहे हैं, लेट मी टेक शफकत टेक ऑन इट। शफकत वो कह रहे हैं कि आप गुड कॉप बैड कॉप कर रहे हैं जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ। आप जैसे लोग कहते हैं नहीं यार फवाद और आप बैठ जाते हैं, चले सुलह करें। फैसल वाडा कहता है नहीं आएंगे तो हम आपको लंबा लटा देंगे। ये क्या गुड कॉप बैड कॉप चल रहा है? देखिए बात ये है कि ये जो दोस्तों का ग्रुप है, इसको बहुत सारे लोगों को मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ, और मुझे पता है कि उनकी जो फीलिंग्स हैं वो क्या हैं। और मैं समझता हूँ कि सियासत में और
गवर्नमेंट के अंदर और बड़ी पार्टियों के अंदर इश्यूज निकलते रहते हैं। कोई आप तो अपनी तारीख उठा के देख लें, पीपल्स पार्टी का टाइम देख लें, भुट्टो साहब का वो खर का मसला हुआ, फलाना हुआ, फिर वो इकट्ठे हो गए। इसी तरह और जमातों में, इनकी जमातों का जैसे आपने जिक्र किया है कि एक शहबाज ग्रुप है, एक नवाज ग्रुप है, वो लड़ रहे हैं आपस में और बरसरे पे खा रहे हैं। अपने एक पार्टी को अपने वजीर आला के खिलाफ बगावत करते नहीं देखा। नज़र तो आ गया, पहले बयानात जो आपको याद है चलते थे, आप इनके वज़रा ने, आपके वज़रा ने कहा जी बड़ी करप्शन हो गई है, काम नहीं होता, सूबा तबाह हो गया, हमने अपने हलकों में जाना है, हम किस मुंह से जाएंगे। और जनाब सारा मलबा जो था वज़ीर आला के ऊपर था, और क्योंकि अगर तो प्राइम मिनिस्टर ने अगर इतनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ना दी होती तो शायद हो जाता। लंगड़ियाल साहब मिनिस्टर हैं, इनके साथ और मिनिस्टर्स हैं, वो दूसरे ग्रुप में बैठे हुए। मैं अभी लंगड़ियाल साहब से पूछूंगा कि जी क्या आप, बल्कि पूछ ही लेता हूँ, लंगड़ियाल साहब क्या आप बुज़दार साहब को भी अपना रहनुमा लीडर मानते हैं कि क्या सिर्फ बात इमरान खान पे रुकती है? देखें मालिक भाई, मैंने तो कल भी एक प्रोग्राम में कहा था कि हमारे कायद इमरान खान की चॉइस हैं, वो अच्छी चॉइस हैं या बुरी चॉइस हैं, वो बात हम अपने कायद के साथ कर सकते हैं, अदरवाइज़ हमें वो हर हालत में काबिल कबूल हैं। और मेरा और किसी भी वज़ीर का ये हक नहीं बनता कि वो अपने बॉस के बारे में गलत लफ्ज़ इस्तेमाल करें। शफकत साहब आपको जो एक सेकंड, लिगाल साहब एक सेकंड, लिगाल भाई, नुमान भाई अभी आपके साथ हूँ। शफकत साहब आपको जवाब मिल गया, उन्होंने जैसे है जहाँ है की बुनियाद पे है, उन्होंने कोई उनको ओन अप नहीं किया, कोई ओनरशिप नहीं, बड़ा अच्छा। इसके बाद क्या रह जाता है पीछे? नहीं, उन्होंने तो बहुत अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मेरा लीडर इमरान खान है और इमरान खान की जो भी चॉइस है वो हमें कबूल है, और तो इसके बाद क्या कमी रह जाती है? अच्छा, तो आप ये मेरा ख्याल था कि खाली बादशाहत शहबाज एक, मैं आप जी मैं भी आपको आ रहा हूँ। नहीं, मैं सिर्फ एक जुमला, जी एक जुमला, लंगड़ियाल साहब ने ये कहा है तो निकम्मे, लेकिन चूंकि इमरान खान ने लगाया है, लेकिन इसलिए हमें कबूल है। नहीं, ये उन्होंने नहीं कहा, ये उन्होंने नहीं कहा, आपने इन्फर किया ये। लेकिन तारीफ कर देना, लेकिन शफकत साहब मुझे एक बात, तारीफ कर देना शफकत साहब, एक बात मिनिस्टर की तारीफ कर दें, हम समझते बड़े जबरदस्त आदमी हैं। शफकत साहब, हम समझते थे कि बादशाहत है, और हमेशा आपके लीडरान भी ये कहते थे कि जी ये डिक्टेटरशिप्स हैं, जो शरीफ ख़ानदान की हुकूमत है, जो भुट्टो ख़ानदान की है, ये लोग इनके सामने ग़ुलाम हो जाते हैं। आप बैठे हुए फेडरल मिनिस्टर, एक प्रोविंशियल मिनिस्टर बैठा हुआ है, वो मुझे ये जवाब नहीं देते कि मेरिट के ऊपर चीफ मिनिस्टर हमें पसंद है। वो भी कहते हैं जी क्योंकि इमरान खान ने जो भी लगा दिया हमें कबूल है। तो क्या आपके अंदर भी जमहूरियत नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं है, एक ग़ुलामी है? क्या आपके लीडरान भी बादशाह हैं कि जिसको मर्जी लगा दें और आप लोग सलाम करने शुरू हो जाएंगे? दिस इज द मीनिंग आई टेक। आप तो माशाल्लाह वो जो गर्दान है उसको बढ़ाते जा रहे हैं। देखें, बात ये है, मैं सर आपकी बात का मीनिंग समझ रहा हूँ। मैं मीनिंग आपको बता रहा हूँ ना। मैं समझता हूँ कि बुज़दार साहब ने पिछले 3 साल में जो काम किया है वो बहुत अच्छा काम किया है। अगर आप कंपेयर करें शहबाज की परफॉर्मेंस के साथ, तो उससे एक्चुअली बेशुमार चीज़ों में बेहतर परफॉर्मेंस है। लेकिन देखें, लेकिन आप जो बात कर रहे हैं ना वो एक डिफरेंट बात, वो एक सियासी बात है, सियासी। अच्छा ज़ुबैर, एक मिनट हौसला। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं वो सियासी बात कर रहे हैं। सियासी बात ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो, उनके अंदर एक डिसिप्लिन होता है, उनके अंदर एक सेंस ऑफ लॉयल्टी होती है, और यहाँ पे आपको सेंस ऑफ लॉयल्टी नजर आ रही है कि सारे लॉयल हैं इमरान खान के। सेंस ऑफ प्रोप्राइटरी नहीं होनी चाहिए, सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन नहीं करना चाहिए कि क्या आपके लीडरान भी आपके लिए कोई पैगंबर तो नहीं है? राइट एंड रॉन्ग को हम क्वेश्चन करेंगे अपने अंदरूनी बैठकों में, हम पब्लिकली टीवी पे बैठ के नहीं करेंगे। कई चीजें होती हैं जिनमें मुझे पसंद नहीं होती, मैं अपने लीडर से बात करता हूँ। और जितनी डेमोक्रेसी और अंदरूनी जमहूरियत तहरीक इंसाफ में है और किसी जमात में नहीं है, तो इसलिए ये कहना कि जी आप तो एक कंक्लूजन मुझे एक ब्रेक लेना है। लंगड़ियाल साहब, मैं आपसे बड़ा सादा सा सवाल करने लगा हूँ। क्या आप बुज़दार साहब की कायदाना सलाहियतों के मुतारिफ हैं कि आपके नज़दीक उनसे बेहतर वज़ीर आला मिल सकता था सूबे को कि नहीं? मालिक भाई, मैं तो ये आपको कहूँगा कि मुझे मिनिस्ट्री मिली हुई है प्रोफेशनल मैनेजमेंट डेवलपमेंट की,
उसमें इतना काम नहीं है। मैं तो अपनी मिनिस्ट्री तक महदूद हूँ, बाकी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो अपने मिनिस्टर दूसरे जो इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियोज हैं वो चला रहे हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस बता सकते हैं। मैं तो अपने महकमे की बता सकता हूँ। मुझे यहाँ पे ब्रेक है शफकत साहब, मैं तरला भी पाया, मैं तरला भी पाया, उन्होंने तारीफ नहीं की थी। हूं ना मैंने कहना कुछ सवाल आता है, अब जुबैर से पूछे कि मरियम की आपको कबूल है या शहबाज की? मैं उधर भी आ रहा हूँ, ये ब्रेक के बाद आएंगे, लेकिन मैं नुमान साहब की मिन्नत कर ली है, वो अपनी था तक कायम नहीं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद और बात चलेगी आगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो। जनाब जुबैर साहब, आपसे शुरू करते हैं। ब्रेक से पहले बात हो रही थी, वैसे बात अब जरा शफकत साहब ने ठीक पॉइंट की, जरा आप भी जवाब देना। आपके भी जो ये डिफरेंसेस चल रहे हैं, वो कह रहे हैं सिर्फ इस वजह से आप लोगों ने तरीन ग्रुप से बातचीत बड़ी स्लो रखी क्योंकि लंदन और मरियम किसी किस्म की अरेंजमेंट में इंटरेस्टेड नहीं थे, बिकॉज वो उसके अरेंजमेंट का फ़ायदा शहबाज शरीफ को और उनके ख़ानदान को होता था। लॉजिक तो पॉलिटिकल यही थी कि अगर एक ग्रुप बना हुआ तो आप लोग फ़ौरन उनसे फ्लर्ट करते। नहीं, हमारा जाहिर सी बात है, एक हम पॉलिटिकल पार्टी है और जहांगीर तरीन ग्रुप जब तकरीबन 40 लोगों के साथ मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल और नेशनल असेंबली सामने आए और जिस किस्म की बातें सुनने में आई, तो एक नेचर उसका पॉलिटिकल इम्प्लिकेशंस तो हैं, यू कांट डिनाई दैट फैक्ट, और हमारे लिए भी है। लेकिन हमारे लिए हमने थोड़ा सा सेंस ऑफ मैच्योरिटी, हमारे इंटरनल डिस्कशन में ये बिल्कुल बात आई थी और हमने कहा था कि ये इनका अभी कुछ नहीं पता, तो हमारे लिए ये इससे कोई फ़ायदा उठाना या नुकसान उठाना या कुछ करना, इनिशिएटिव लेना, मेरी वो जुबैर वो इतला दुरुस्त है कि जिसमें आप लोगों ने ये कहा था, पैगाम भेजा था कि जब आप पार्लियामेंट के अंदर सीट्स अपनी अलहदा मांगेंगे उसके बाद हम सीरियसली बात करेंगे आपसे। मैंने आपको कहा ना कि वेट एंड सी, इसी वजह से था ना कि भाई इनका नेक्स्ट लाएमल क्या है, क्या ये सिर्फ जहांगीर तरीन के लिए बेनिफिट्स लेने के लिए है, क्या बजट से पहले ये ब्लैकमेलिंग करने के लिए है, क्या ये जेन्युइनली एक पॉलिटिकल ग्रुप है जो कि इमरान खान या तहरीक इंसाफ से उस तरह से कट के अपनी पॉलिटिक्स करना चाहता है, या उस्मान बुज़दार से बिल्कुल नाला है, या जो भी है। तो वो आप ख़ुद आज हम जैसे बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल है PMLN ने बहुत सेंस ऑफ मैच्योरिटी दिखाई है। पहला कोई दौर होता, और इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है लंदन का या लाहौर का या SS शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ के हवाले से, इसमें बिल्कुल क्लियर कट सारी पार्टी की मुतफ़क्का राय थी। जाहिर सी बात है, ओपिनियन होता है, डिबेट होती है, उसके बाद ही फैसला होता है। और मेरा ख्याल अच्छा, एक चीज़ तो बताएं, ये जब ज़रा सी भी हालात आपके नॉर्मल होने शुरू होते हैं, कुछ टेम्परेचर्स नीचे आते हैं, तो मरियम एक बहुत खौफनाक बयान क्यों दाग देती हैं? अभी फिर शेखुपुरा में दाग दिया, गद्दारी और दूसरा जो इस किस्म की सारी चीज़ें, कोई पैटर्न, देयर इज अ मेथड टू मैडनेस, क्या है ये? नहीं, मरीम नवाज, आप ये कहना कि मैडनेस की हद तक कोई बयान दे दिया? नहीं, मैं अंग्रेजी का फ्रेज इस्तेमाल कर रहा हूँ। आई एम नॉट कॉलिंग एनीबॉडी मैड, मेरा आपको पता है एक फ्रेज है। जी, नहीं, वो ठीक है, बट मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जाहिर सी बात है, देखिए मरीम नवाज बहुत ज़्यादा पॉपुलर लीडर हैं, और ख़ास तौर पर जब शहबाज शरीफ जेल में थे तो शी लेड द पार्टी उस बड़े स्ट्रगल में जो सितंबर 2020 से शुरू हुई थी, और पाकिस्तान के कोने कोने में वो गई हैं और उनको पजीराई मिली है, एंड शी इमर्ज्ड एज अ वेरी वेरी पॉपुलिस्ट लीडर, जिनकी एक बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, बहुत बड़ा एक पार्टी में। अब शहबाज शरीफ बाहर आ गए, मरियम नवाज, तो अब शहबाज शरीफ बाहर आ गए, तो अब क्या होगा? अब शहबाज शरीफ लीड करेंगे, मरियम लीड करेंगी? शहबाज शरीफ लीड करेंगे, कॉम्प्लीमेंट करते ना, ये तो बहुत अच्छी बात है। इनकी पार्टी की तरह थोड़ा कि असद उमर गए तो उसके बाद पता ही नहीं था कि फाइनेंस का, वैसे हमने सुना था 200 लोग हैं, फिर पता चला हफीज शेख को बुलाना पड़ गया। हमारी पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, इज़ द लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी, उसमें हर एक के अपने अपने स्ट्रॉन्ग एलिमेंट्स हैं। मरियम नवाज इज़ अ लीडर इन हर ओन राइट। शहबाज शरीफ इज़ रिकग्नाइज्ड ऑल ओवर फॉर more than decade। हमारी इत्तला तो ये है कि आपकी, हमारी इत्तला तो ये है कि जब PDM के अंदर जो बहुत क्लैशेस, सीरियस डिवाइड आ गई, उसमें मरियम के रवैये का बड़ा ताल्लुक था।
जरदारी साहब बड़ा टकर गए, बिलावल बड़ा सख्ती से इन्होंने जवाब दिया और वो जुमले ऐसे थे जिस पे बड़ा सख्त हुआ। अब पीर वाले दिन खाना कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, जो पीडीएम का तो नहीं है, अपोजिशन का, लेकिन वही सारे लोग हैं, तो वो अब फेंसेस मेंड हो रही हैं। क्या शहबाज शरीफ पूरी फुली एम्पावर्ड प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी हैं कि नहीं है? पावर्ड मेरा ख्याल है उनके जो फैसले हैं और जिस तरह से उन्होंने पिछले जब से वो जेल से बाहर आए हैं मुतहर्रिक हैं, मेरा ख्याल है घर नहीं बैठे हैं, जाके मिल रहे हैं, हर जगह सियासी लीडरशिप से भी मिल रहे हैं, पीडीएम के हवाले से भी जो इश्यूज़ थे उसको एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो कभी भी नहीं हो सकता था कि जी पीडीएम टूट गई, अब हमारे हालात फॉर ऑल टाइम्स टू कम पीपल्स पार्टी के साथ या एएनपी के साथ ख़त्म हो गए हैं। उसको सियासी तौर पर मुतहर्रिक भी करने की ज़रूरत है, बिकॉज आफ्टर ऑल हमारा कॉमन ऑब्जेक्टिव तो पीटीआई को ही टारगेट करना है, इस हुकूमत से ही निजात दिलानी है, इस हुकूमत को ही हटाना। लेकिन हमने देखा है, मैं शफकत को भी मैं शामिल करूं, लेकिन हमने देखा है जब जब आपको मौका मिला गवर्नमेंट को एक्चुअली गिराने का, आप लोगों ने वो रास्ता नहीं लिया। चाहे वो जरदारी साहब ने जब गिलानी साहब को भी इलेक्ट करवा के दिखाया थिंग्स वर पॉसिबल, जब तरीन ग्रुप सामने आया आपको बता के तो नहीं करेंगे ना, नहीं तो आप बताए बगैर भी आपने कुछ नहीं किया, जो हमें पता लग रहा है वो आप करते तो कुछ है नहीं। लेकिन शफकत आपसे आपको क्यों जल्दी है? अगर हमें जल्दी नहीं है तो आपको क्यों जल्दी है? आपको तो जल्दी इसलिए नहीं क्योंकि आपकी तो स्प्लिट है, आपके अंदर तो विरासत का झगड़ा चल रहा है, इसलिए आपको जल्दी कोई स्प्लिट नहीं है। बिल्कुल है आपके अंदर। ये 25 साल 30 साल से यही सुनते आ रहे हैं, स्प्लिट स्प्लिट स्प्लिट। कोई स्प्लिट नहीं है, ओपिनियन की बात होती है और एक दूसरे की पॉलिटिक्स को कॉम्प्लीमेंट करने की एक बात बताएं, ये नहीं है कि एट द एक्सपेंस ऑफ पॉलिटिक्स हो। गवर्नमेंट बड़ा फुल प्रेशर से वापस आई शहबाज शरीफ को रोकने में, लेकिन जितने पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स हैं उनका ख्याल यह है कि असल मसला ये है कि एक पेज वाला जो बयानिया है जिसको आपकी कंफर्ट लेवल थी वो इसलिए थी कि इस्टेब्लिशमेंट को मरियम लेड नवाज लीग कबूल नहीं है, नवाज शरीफ लेड नवाज लीग कबूल नहीं है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट काम कर सकती है शहबाज लेड मुस्लिम लीग में, क्योंकि इसका एक मॉडरेट और को एग्जिस्टेंस का व्यू पॉइंट है और ये हकीकत भी है, ये सारे मानते हैं। खुद इनके अपनी मरियम ने भी अपने बयान में कहा कि जी मेरे चचा का एक सर्टन बयानिया है, सब कुछ है। आप लोग इसलिए रिएक्ट नहीं कर रहे कि शायद शहबाज शरीफ भी बाहर जाके बाहर बैठ जाएगा, लेकिन कहा यह जा रहा है कि आप लोग इसलिए रिएक्ट कर रहे हैं कि आपको फ़िक्र ये है कि अगर शहबाज शरीफ जाके नवाज शरीफ साथ बैठ के उनको कायल कर लिया कि मेरे बयानिए को चलने दें, मुझे एम्पावर करें, तो फिर एक ऑप्शन बन जाएगा जो आज तक कहते हैं कि ऑप्शन नहीं था इमरान के अगेंस्ट, कोई पॉलिटिकल ऑप्शन। तो क्या इज़ दैट द रीज़न कि आप लोग इतना स्ट्रांगली आए हैं कि जिस तरह भी हो शहबाज शरीफ उल्टा हो जाए सीधा हो जाए, जान नहीं देना सी पैर ना जाए पुराना? अच्छा, वैसे मेरा ख्याल है कि मीडिया की कंपल्शन है और आपकी भी कंपल्शन है कि बहुत सारा मिर्च मसाला होना चाहिए खबर के। ऐसी कोई बात नहीं है। देखें, बात यह है कि सारा खानदान मफरूर है, सारे भागे हुए हैं, एक और भागने के चक्कर में है। और ये जो मफरूर ये जो भाई साहब हैं, इन्होंने तो गारंटी दी हुई है उसकी, और वो गारंटर जो गारंटर है वो भागने के चक्कर में है। तो मतलब है कि कोई रूल ऑफ लॉ भी कोई चीज़ है या नहीं है। वो जो इनका बड़ा लीडर मफरूर है उसकी अब कुर्की हो रही है, उसकी जदातें बिक रही हैं, क्योंकि वो एक अंडरटेकिंग दे के गया था कोर्ट को और उसके बाद गायब हो गया है। वो अपना इसहाक डार जो है वो कई सालों से गायब है, भागा हुआ है। उसके बाद शहबाज की आधी फैमिली, उसके सन्स इन लॉ एंड ये एंड वो बच्चे शच्चे वो सारे भागे हुए हैं। तो जो जिनका ट्रैक रिकॉर्ड ये हो कि वो आधी मफरूर हो, अब आदि मफरूरों को फिर आप क्या कहें कि जी अच्छा बड़े शौक से चले जाएं। मेरा ख्याल है कि लॉ को भी लॉ ने भी ये देखना है और सुप्रीम कोर्ट में चलता है। ये बताएं, लेकिन हमारा तो बड़ा क्लियर है, अगर सब कुछ इतना क्लियर है, द मैन इज अ गारंटर। जी जी, मुझे एक चीज़ बताएं, अगर सब कुछ इतना अच्छा है तो प्राइम मिनिस्टर इतना नाराज़ क्यों हुए हैं? अगर 6 वज़रा जाके आर्मी चीफ से मिल लिया तो प्राइम मिनिस्टर इतना नाराज़ क्यों हो गए? ये बिल्कुल मेरा ख्याल है कि इसमें मुझे तो कोई हकीकत नजर नहीं आती। ये पता नहीं, मैं नहीं कह रहा ये मुझे पता है। वो शेख रशीद ने कहा अगर आपके, मैं एक सेकंड सुनवा देते हैं, नाजरीन को भी फ्रेश करवा देते हैं, नाजरीन को सुनवा देते हैं।
मेरा ख्याल है 1 महीना मुश्किल से गुजरा है। 6 या 5 वुज़रा थे जिनकी मुलाकातें हुई एस्टैब्लिशमेंट में, कुछ लोगों से बड़ा नाखुशी थी वहाँ पे बुज़दार के। सुना मैंने खान साहब से ये बात, आपने सुनी है? मैंने खान साहब से ये सुनी है। उसमें असद उमर थे, परवेज जो भी थे, नाम लेने का क्या फायदा, मैंने खान साहब से ये बात सुनी है। तो जब वो मिल के आए तो इमरान खान नाखुश क्यों थे? ऑफ कोर्स नाखुश थे। तो साहब आप भी थे उनमें? मुझे किसी ने कहा आप नहीं थे। मुझे तो इस केस के बारे में ना मेरी कोई GHQ में मुलाकात हुई है ना ये। उसमें नाराजगी क्या हो गई? नाराजगी क्या हो गई? कोई नाराजगी नहीं है, हम इकट्ठे हैं, हम सारे वक्त इकट्ठे हैं। अच्छा, ये आप मुझे इकट्ठे का सा कॉन्सेप्ट समझा दें। आप इकट्ठे होते हैं तो आपके अंदर ग्रुप बन जाते हैं, अगर प्राइम मिनिस्टर नाराज होते हैं तो तभी आप इकट्ठे होते हैं, एक पेज पे होते हैं। मुझे कुछ कॉन्सेप्ट थोड़े से समझ नहीं आ रहे। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। मेरे भाई 3 साल हो गए हैं ना, हाँ जी, पाकिस्तान को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं और करते रहेंगे। बाकी बातें होती रहेंगी कि ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, वो हो गया। 3 साल है ना हमारी जो ये बात ठीक है। बल्कि अच्छा है कि आपने ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर दी। जुबैर से पूछा, जुबैर आज गवर्नमेंट ने बड़े अच्छे क्लेम्स किए हैं। उन्होंने कहा हमारी ग्रोथ 4% पे 3.99 4% पे हम टच करेंगे। जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंफॉर्मेशन के फ़ारूक हबीब, उन्होंने कहा कि जी जौनसी है पर कैपिटा इनकम, हर शख्स की जो इनफरादी इनकम है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। सब कुछ अच्छा है, तो फिर अब आप लोगों को क्या दुख, क्या है आप लोगों को प्रॉब्लम, क्या है? सब कुछ चल रहा है। दुख ये कि इतने निकम्मे हैं कि ये 4% ग्रोथ अगर हमारी होती तीसरे साल में जाके तो हम शक्ल छुपा रहे होते। और हकीकत क्या है, क्योंकि उसको 2-3 तरीके से पढ़ने का तरीका है। पर कैपिटा की आपने बात की तो पहले उसकी कर लें। हमने छोड़ा था $1650 पर और ये 531 या 535 पर लुटियाँ डाल रहे हैं 3 साल के बाद। 3 साल के बाद ग्रोथ होनी चाहिए थी, को 2000 के करीब होना चाहिए था। यार कोविड भी तो था ना, ना करें। कोविड भी तो था ना, कोविड भी तो था, ज्यादती तो ना करें। सुन तो लेना, तो फिर लुटिया किस लिए डाल रहे हैं? कोविड से पहले का बता देता हूँ। पहले मुझे शफकत प्लीज अलाउ मी। मैं भी आ रहा हूँ शफकत, अभी आपको शफकत प्लीज अलाउ मी। जुबैर क्विकली आ रहे हैं, हौसला रखें। हम 315 बिलियन पर GDP छोड़ के गए थे, तो पहले साल जब कोविड का नाम भी नहीं किसी ने सुना था, सरताज गुल ने भी नाम सुना था, उस वक्त 264 बिलियन पर आ गया था पहले साल के आखिर में। और जो आपकी GDP ग्रोथ थी वो 5.8 से 1.9% पर आ गई थी जब कोविड नहीं आया था। इतना ड्रास्टिक फॉल पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ था। 3 साल का टैक्स कलेक्शन देख लें, 10% है, विच मीन्स लेस देन 4% पर एनम इन अ कंट्री जहां इन्फ्लेशन डबल डिजिट है। तो मुझे तो ये हैरानी है कि एक मुल्क जहां 50 लाख जॉब्स जा चुकी हैं जब से ये आए हैं, जहां 2 करोड़ से ज़्यादा लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे जा चुके हैं जब से ये आए हैं, उस पर ये लुटियां डाल रहे हैं। तो ये पाकिस्तान को गड़े में खोद के अपने ही खराब परफॉर्मेंस को परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं। शफकत साहब दो सवाल शफकत आप बिल्कुल, मेरे 2 सवाल हैं। को कहें कि मुझे शफकत साहब जुबैर को कहें कि मुझे स्पेस दे, मैं थोड़ी सी स्टैटिस्टिक्स बता दूंगा। लेट्स बी क्विक टाइम थोड़ा। मुझे एक चीज़ बताएं शफकत साहब, अगर पर कैपिटा इनकम बढ़ती है उसका मतलब ये नहीं है कि कोई बराबरी में या इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है। वो ये भी होता है कि जो बहुत अमीर हैं उनके ही इनकम बढ़ गई वो भी और वो आप डिवाइड कर दी। लेकिन अगर इकोनॉमी अच्छी जा रही है तो सतह गुर्बत में लोग ऐड क्यों हो रहे हैं? अगर एवरीथिंग इज डूइंग सो, मेरी गुजारिश सुन रहे हैं, गुजारिश सुन। बड़ा सिंपल सा सवाल है। अब मुझे स्पेस दें, क्योंकि ये इन्होंने अपनी बात कर ली है ना। मैं आपको कुछ स्टैटिस्टिक्स देता हूँ कि सारी एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट कोविड की बहुत सारी प्रॉब्लम्स के बावजूद तकरीबन 4% GDP ग्रोथ हुई है। करंट अकाउंट डेफिसिट करंट नहीं हुई है अभी। वैसे बाय द वे शफकत तो हो ही नहीं, साल भी नहीं खत्म हुआ है, वो एस्टिमेट है। यही तो बात है। और आपके पिछले एस्टिमेट सारे लेट हिम फिनिश। आई एम जस्ट रिमाइंडिंग यू कि वो हो ही नहीं है, अभी तो फिस्कल ईयर भी नहीं खत्म। बात करने दी, आई विल कम टू यू क्विकली, अदरवाइज आपका खुद मजाक लोग उड़ाएंगे। जी शफकत बोलिए। आप हमदर्दी अपने पास रखें जुबैर, उनको बोलने दें। नहीं सुने ना, मेरा दिल नहीं होता जुबैर के साथ प्रोग्राम करने पे, कि इसलिए बच्चों की तरह ये कूद पड़ते हैं हर बात के अंदर। जरा थोड़ा हौसला रखे, मुझे 2-4 बातें करने दे, मैं भी नहीं बोलूंगा। जुबैर प्लीज, जुबैर लेट हिम फिनिश, टाइम बड़ा थोड़ा। शफकत आप बोलिए, शफकत आप बोलिए। He's like a child, you know. He's like a child. He's a spoiled child. He's a spoiled child. बचपन में खराब child.
और प्लीज मुझे बात करने दें। हाँ, करे। अच्छा, एक्सपोर्ट्स जो है जरा सुन लेना मुझे। करंट अकाउंट पॉजिटिव में, ये डेफिसिट में छोड़ के गए। एक्सपोर्ट्स इनके जमाने में डाउन, हमारे जमाने में अब लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रियां बंद हो गई। जुबैर लेट हिम फिनिश प्लीज, उनको बोलने दें। हाँ। ये तो मुझे सबका बोले टाइम थोड़ा है, आप अपनी बात करें। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, चले आप करेक्ट कर दें। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। अच्छा जी, लार्ज स्केल, क्योंकि ये अपने भाई की तरक्की जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। एनीवे, अच्छा, कंस्ट्रक्शन जो है वो निकाला आपने, जिसकी वजह से रियल ऊपर चले गई। डॉलर जो है वो स्टेबलाइज हो चुका है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन गोइंग अप के साथ आपकी एम्प्लॉयमेंट बेहतर हो रही है। लो कॉस्ट हाउसिंग जो है वो अब टेक ऑफ कर रही है। फार्मर्स जो है उनके अंदर जो ट्रांसफर ऑफ इनकम टू फार्मर्स हुई है वो अनप्रेसिडेंटेड है। और इस वक्त जो वीट क्रॉप है आपकी वो हिस्टोरिक हाइज के ऊपर जा रही है। कोविड परफॉर्मेंस सारी दुनिया ने एक्नॉलेज की है और ओवर 200 बिलियन का कैश। तो फिर मुझे एक चीज बताएं शफकत, काइंडली मुझे एक चीज बताएं। ये सब मुझे जुबैर क्विकली 2 मिनट आखिरी, लेट मी करेक्ट। देखा, तीन साल पहले जो एक्सपोर्ट्स हमने जहां पर क्लोज किया था, इस साल ये उससे कम पर होंगे। आफ्टर 3 years ये कह रहे हैं एक्सपोर्ट्स इज गोइंग अप। सो पहले तो मैं, दूसरी बात शफकत, मैं आपको सिर्फ ये कह रहा था कि फिस्कल ईयर हैज नॉट क्लोज। तो आपने कहा आप बच्चों की तरह हर चीज में ये एस्टिमेट है। आपने लास्ट टाइम फिस्कल ईयर सुन लें अब स्पेस मुझे भी दे देना। 3.3 आपने कहा था फर्स्ट ईयर के एंड पर हमने ग्रोथ किया है। आपने उसके बाद 10 महीने के बाद कन्वीनियंटली चुपके से एडजस्ट कर लिया 1.9%, जो आप अभी भी एक्सेप्ट करते हैं। सो प्लीज, ये आप प्री मेच्योर बातें कर रहे हैं कि हमने कर लिया, साल खत्म नहीं हुआ और आपने कर लिया। 10 महीने के बाद आपने फर्स्ट फिस्कल ईयर के बाद 1.5% ग्रोथ आपने आराम से घटा दी थी। तो हमें तो आपके पहले नंबर्स पर अच्छा, ही अब जवाब दूं। अगर आपने 3 साल के बाद इसका जवाब दूं मैं, मुझे एक पहली मोटी चीज का जवाब दे दें कि अगर वीट क्रॉप इतनी तगड़ी होगी, आपने इंपोर्ट भी की, आटा कॉन्स्टेंटली महंगा हो रहा है, चिकन कॉन्स्टेंटली महंगा हो रहा है, हर चीज चीनी महंगी होती जा रही है। मुझे बताएं किसी जगह पे ऑन ग्राउंड हमें उसके समरात क्यों नजर नहीं आ रहे? अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर अभी ऐड हो रही है अनएम्प्लॉयमेंट में, वो उसमें एक्सपेंशन नहीं हुई एम्प्लॉयमेंट के अंदर। फिगर्स डू नॉट प्रूफ जो आप बात कर रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। बात यह है कि फिगर जो मैं आपको कोट कर रहा हूँ, ये फिगर मेरे को मैन्युफैक्चर्ड नहीं है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी है तो मैं मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा। 25% लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ गई। उसके अलावा जो कोविड के जो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब में दुनिया जहान के अंदर जो कोविड की, फिर ये बच्चा जो है इसको यार कोई रोके यार, इसको कुछ करें। आप बता देना, वो सवाल कुछ और पूछ रहे हैं आप। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, भाई अवाम पूछ रहे हैं कि नौकरियां क्यों नहीं मिल रही हैं। मुझे मैं हमेशा कहता हूँ कि जुबैर को गवर्नर हाउस, चले मैं चुप हो जाता हूं, आप सिर्फ बता दें कि नौकरियां क्यों नहीं मिल रही। अभी तक आसान खताई है। वो कहते हैं, जुबैर कहते हैं, चले मैं मानता हूँ मेरा डिप्राइव चाइल्डहुड है, लेकिन मेरे सवाल कुछ और थे, मैं तो आपसे कुछ और पूछा। पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है कोविड में, दुनिया में आप देखें कि इंडिया की इकोनॉमी बिल्कुल बैठ गई। इंडिया की परफॉर्मेंस, जिस तरह लोग मर रहे हैं, सड़कों पे मर रहे हैं, हमारी देखें आप परफॉर्मेंस, दुनिया ने रिकॉग्नाइज किया है कि द वे पाकिस्तान हैज टैकल्ड। चले अल्लाह करे जी, हम तो हमारी तो शफकत एक दुआ होती है, दुआ हमारी होती है कि जो भी गवर्नमेंट ऑफ द डे है कामयाब हो, चाहे आपकी हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे PMLN हो, जो भी गवर्नमेंट ऑफ द डे है कामयाब हो, लोगों के लिए अच्छी होती है। लेकिन सवाल अभी बहुत है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और नाज़रीन, द ज्यूरी इज स्टिल आउट। जहाँ तक जहांगीर तरीन ग्रुप का ताल्लुक, आपने सुन लिया कैटेगोरिकली वो है। तमाम कोशिशों के बावजूद बुज़दार साहब के लिए एक अच्छा लफ्ज़ नहीं निकला, तो आपको नज़र आता है कि चीज़ें कहाँ खड़ी हुई। आने वाले हफ्ते में 2 चीज़ों पे आपको छोड़े जाता हूँ जिसपे हम इस पर प्रोग्राम जो करेंगे। एक बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आ रहा है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का। इसमें ट्रांसपेरेंसी पाकिस्तान ने भी नेशनल के तहत एक 26 बिलियन के कॉन्ट्रैक्ट की बात की है। क्या हो रहा है इस पर भी आपसे आने वाले दिनों में बड़ी डिटेल्स शेयर करूँगा इंशाल्लाह। और दूसरा, PTCL एक कॉर्पोरेशन है, आपको पता है, ये जब प्राइवेटाइज हुई थी तो 2006 में इसका जो शरह मुनाफा, जो प्रॉफिट मार्जिन था, नेट प्रॉफिट मार्जिन, वो 31% था। 2020 में ये 8% पे आ गया। एवरेज शेयर प्राइस 2006 में इसकी 70 रुपये थी, 21 मई 2021 को 9 रुपये 40 पैसे है। हमें बताया जाता है कि एहतिसालात है, दूसरे हैं, कर रहे हैं, लेकिन इसकी मैनेजमेंट्स नीचे तमाम लोग जो हैं पाकिस्तानी हैं।
इसमें हम आने वाले दिनों में बात करेंगे कि कौन जिम्मेदार है। क्या सारा इल्ज़ाम एक फ़ॉरेन बायर के ऊपर डाला जाएगा, या जो हमारे यहाँ पे एग्जेक्टिव्स, टॉप एग्जेक्टिव्स बैठे हुए हैं जो लाखों की तनख्वाहें ले रहे हैं, प्रिविलेजेस एंड पर्क्स हैं, क्योंकि अभी भी इसमें जो मेजॉरिटी शेयर है 74% प्लस 76 जो है ये हुकूमत पाकिस्तान का, पाकिस्तान के टैक्स पेयर का है। लेकिन तमाम एग्जेक्टिव्स वो इस पर्दे के पीछे बैठे हुए कि ये तो बात होती तो एहतिसालात की। इस पर भी हम बात करेंगे कि हो क्या रहा है, इतना बड़ा कौमी जो एक एहसासा है इसके साथ क्या सलूक किया जा रहा है, इस पर बात करेंगे आने वाले दिनों में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।